Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to see your final topic of chapter number 3, linear equation in two variables. This final topic is all about application of pair of linear equations in real life problem. Particularly ऐसे वाले application of linear equation in two variable in real life problem, real life world, exactly real life problem, वो हम करते ही आए हैं. जब हमने 3.2 देखा, 3.3 देखा, 3.4 देखा, उन सब में जो आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस थे उसमें वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही थी जिनसे हम उसके इक्वेशंस बनाते थे, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. वेदर वो इक्वेशंस को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हो या फिर अल्जेब्रिक में हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर जो नॉन लीनियर होते थे जैसे आपके 1/x 1/y वाले स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस में, या फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में जिसको हम लीनियर में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते थे, फिर वापस जो ओरिजिनल वेरिएबल थे उनमें आंसर लिखते थे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्लास 8 से देखते आए हो. क्लास 8 में जब फर्स्ट टाइम आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चन थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए. क्लास 9th में पहली बार आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ा, वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम से आपने कन्वर्ट किया. और क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में ये वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है और वहां पे हम उसको सॉल्व भी करने वाले हैं. क्लास 9th में ज्यादा से ज्यादा बस आपने ग्राफिकल मेथड को यूज किया या बस वहां पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके छोड़ दिया. अब ये वाले क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं आपके नंबर्स के ऊपर, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एज के ऊपर, वर्क एंड टाइम के ऊपर, एरिया एंड डायमेंशन के ऊपर. तो इन सब में कुछ कुछ टेक्निक्स है. इवन इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो जिस जिस क्वेश्चन में जो जो चीजें एक्स्ट्रा फॉर्मूला बुक में लिखने की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे. कुछ चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं कि एज बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, नंबर वाले कैसे करने हैं. कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो भी हम देखेंगे. तो without wasting time, let us start in class exercise of 3.5. And before starting that, here one student is asking something. ओके, मतलब ऑन गोइंग की आप बात करो यशस. जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पे जो डाउट है वो कि दूसरी मेथड अगर करने में दूसरी मेथड आ रही है लाइक दैट. वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा. मान लो टॉपिक ऐसा होगा कि साथ में डाउट हो जाए तो मैं बोलूंगा कि उसी टाइम आप पूछ के तुरंत क्लियर करवा दो. टॉपिक ऐसा होगा कि जिसमें समझाने में बहुत टाइम जा रहा है, हमारा सिलेबस लैगिंग जा रहा है, तो फिर वो वाला डाउट हम एंड में कर सकते हैं. अरे मतलब एंड में मीन्स क्लास खत्म करके व्हाट्सएप पे. ओह हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे कर देंगे यशस. दैट विल बी बेटर, दैट विल सेव अस टाइम, राइट. तो व्हाट्सएप पे बेटर हो जाएगा. नाउ लेट मी ओपन योर मॉड्यूल. 10M 3.5 application of pair of linear equations in real problems of life. इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1. टोटल इन क्लास एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम आज करेंगे. आपको लिखने का टाइम भी मिलेगा. एंड जो क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें मैं उसके कंसेप्ट आपको फॉर्मूला बुक में अलग से भी दूंगा, राइट. समझो. और ये चीजें आप साथ में उसका स्ट्रक्चर, हर एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बुक में लिखते जाओगे, दैट विल बी फाइन. फॉर्मूला बुक में आप साथ में ही लिखते जाना. रेगुलर बुक में अलग से लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा. क्या फॉर्मूला बुक में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा. जैसे ये आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है. On 1 year ago, the ratio of Anil's and Sunil's age was 6:7. 4 years hence, the ratio would be 7:8. How old is Sunil at the present? तो जब भी आपके एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर दिस टेबल. फॉर्मूला बुक में ये साथ में ही लिखते जाओ. whenever you are having एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, वेदर आपको 2% देंगे या 3% देंगे, जनरली 2 ही% दिया जाएगा. बट कुछ स्पेशल केसेस में आप 3% एक्सपेक्ट कर सकते हो. पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3.
यहाँ पे एज बेस्ड प्रॉब्लम्स में आपको पर्टिकुलरली टाइम ट्रैवलिंग करना होता है, लाइक टीवीए और डॉक्टर स्ट्रेंज और अवेंजर्स और वट एवर यू फील कंफर्टेबल। तो इसमें आपको जाना होता है कभी पास्ट में, कभी आप रहोगे प्रेजेंट में, कभी आप जाओगे फ्यूचर में, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 5 साल बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी, लाइक दैट अलग अलग रिलेशन दिया जाएगा। जब भी आप पास्ट में जा रहे हो, जितने साल आप पास्ट में जा रहे हो उतना आपको माइनस करना है, जितने ईयर्स आप फ्यूचर में जा रहे हो उतने ईयर्स आपको प्लस करने हैं। ठीक? फिर अकॉर्डिंगली यू कैन डू दिस क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन यूज करके। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया है, कई बार आपको उनका प्रोडक्ट दिया जाएगा या उससे वो इतना कम है, इतने साल पीछे है, लाइक दैट। ऐसा टेबल आप एक फॉर्मूला बुक में बना दो, वही सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे 1 ईयर अगो, तो प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं 1 ईयर अगो, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अनिल एंड सुनील। तो यहाँ पे आपका अनिल और यहाँ पे आपका सुनील। सो 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ अनिल्स एंड सुनील्स एज वॉज 6:7। तो प्रेजेंट से आपको पास्ट में जाना है। जनरली हर बार क्या होगा, यहाँ पे आप प्रेजेंट एज ही एज्यूम करने वाले हो मोस्ट प्रोबेबली। आपका हर बार मैक्सिमम टाइम्स अजम्पशन 90% टाइम अजम्पशंस प्रेजेंट एज एक्स और वाई आप एज्यूम करोगे। 2% के ज्यादा तो आपको देंगे नहीं, तीसरा पर्सन दे रहे तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी वहां पे। तो अनिल और सुनील की मान लो प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, तो पास्ट में उनकी एज कितनी हो जाएगी? पास्ट में आप 1 साल पीछे जा रहे हो, इट विल बी x-1 y-1। अब पास्ट में रेशियो ऑफ अनिल्स एंड सुनील्स एज वाज 6:7। So can I say that here x-1 by y-1 is equal to 6/7, everyone? You can tell me yes if you agree. Hi Anna, right? Akshada, Srishti, Yes, sir. right? Next, इसके बाद अब आपको दिया गया है 4 years hence। अब आप फ्यूचर में जा रहे हो, 4 years hence, right? It will become 7:8। तो 4 years के बाद ये x+4 और y+4 हो जाएगा। So x+4 by y+4 will be equal to 7/8। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये टेबल बना के आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो, बट सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम में ये टेबल आपको दिखाना है नहीं दिखाना है आपके ऊपर है। ये टेबल आप खुद भी बना सकते हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही दिखा सकते हो या रफ में दिखा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेन चीज पहले ये आपको ये लिखनी है, एक्स और वाई के बारे में मेंशन करना है। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल and Sunil are x years and y years respectively। प्रेजेंट एजेस उसके x years और y years हैं। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। एवरीवन हाय आना, राइट? पास्ट एज आपको पता चल गई, फ्यूचर एज आपको पता चल गई, ओके। फिर पास्ट और फ्यूचर के बारे में अगर आपने टेबल बना दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज अब टेबल मतलब उसको ज्यादा सजाना कुछ नहीं है आपको, जस्ट आप नॉर्मल पेंसिल और स्केल लेके 2 लाइन्स आपको कर देनी है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। अब जैसे टेबल बना देने से क्या होता है, अब आपको x-1 y-1 के लिए अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, आप बस डायरेक्टली ये वाले इक्वेशंस लिख सकते हो, कंडीशन 1 कंडीशन 2। टेबल नहीं बना रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 ईयर अगो, 4 years hence, लाइक दैट। इज दिस क्लियर? पूर्वी, फिजा, राइट? जानवी, वैष्णवी, ओके। यॉर्निंग इज नॉट अलाउड, आई नो आपको सब आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यॉर्निंग होगा, ओके। चलो, तो अब पहला इक्वेशन है, जब उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, योर केस 1 ईयर अगो, श्रिया पता चल रहा है, नंदिनी x-1 by y-1 इक्वल टू 6/7। अवनी, मनोगना क्लियर है? अभिरम्या, अनगा, जिलान, हाँ सर। समर्थ भट्ट, मनोगना, राइट? चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 times x-1 विल गिव यू 6 times y-1, ओके। फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 times x-1 इज इक्वल टू 6 times y-1, ओके। यस, थैंक यू वास्तव। नाउ so therefore 7x minus 7 is equal to 6y minus 6। 6y लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, that will be your 7x minus 6y, minus 7 उस साइड, 7 minus 6 1। क्या है, आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस एटलीस्ट, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, किसी ने sir. स्टेच्यू नहीं बोला है Yes, ना sir. आपको? मस्त ऐसे स्टेच्यू की तरह बस आप खड़े हो। चलो, ग्रेट। केस 2, 4 years hence। चलो, आफ्टर 4 years, नाउ दिस विल बी योर x+4 by y+4 इक्वल टू 7/8।
Now therefore 8 times x plus 4 is equal to 7 times y plus 4. So 8x plus 8 fours are 32, 7y plus 7 fours are 28. So 8x minus 7y, उसी तरफ रख रहे हो तो उसी तरफ, इस तरफ रख रहे हो तो इस तरफ, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. वहां पे मैंने राइट हैंड साइड रखा है तो इधर भी राइट हैंड साइड रख देता हूँ. 28 माइनस 32 विल बी -4. चलो अब आप फटाफट इसे सॉल्व करके मुझे बताओ. सी, अभी तक 3.4 तक हम सारी मेथड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे. 3.5 में मैं बस आपको इक्वेशंस लाके दिखाऊंगा, सॉल्व आपको खुद करना है. whichever method you feel comfortable. आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कंफर्टेबल लग रही है, सब्स्टिट्यूशन करो. एलिमिनेशन मेथड कंफर्टेबल लग रही है, एलिमिनेशन करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ग्राफिकल आप में से कोई नहीं करेगा, वो मुझे पता है. तो फटाफट ये करके आप मुझे बताओ कि आपके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है. व्हाट आर हियर प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुनील, व्हाट यू आर गेटिंग. डू इट क्विकली. मैं आपको ये लिखने का टाइम दूंगा, ये लिखने की हाँ, आप सारी सारी चीजों को एलएचएस में रख के कर सकते हो, व्हाई नॉट, राइट. ये लिखने का टाइम दूंगा, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट आपके नोट में जगह छोड़ दो इतना लिखने का, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो क्विकली. देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है. एंड मैं आपका दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ. ओके स्टेरिना, विल वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स. लेवल 1 के जैसे 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा लिखने का टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी. ओके, स्टेरिना को वाई का आंसर आ गया है 7 माइनस 6 8 माइनस 7. थोड़े कोएफिशिएंट्स बड़े हैं, बट नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो. और किसी को आंसर नहीं आया? ओके, जानवी को एक्स और वाई दोनों आ गया है. ओके राइट जानवी, लेट अस वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स. सहाना आपको आया, नितिन, अहद, कृतज्ञ, भवानी, अन्वित. नव्या इज नॉट देयर टुडे इन द मीटिंग. नव्या, मेलिसा इज ऑल्सो एब्सेंट आई गेस. हर्षिता आ गया आंसर. दर्शन, Sir, y is equal to 20, x is equal to 17, sir. थोड़ा सोचो. एक्स 17 और वाई 20, वो थोड़ा आपको भी आया, अहद को भी यही आया, बट ये राइट आंसर. ठीक है, लेट अस चेक. बाकी बाकी सब, और किसी को आया 17 और 20 एवरीवन? अदरवाइज बाकी सबको 31 और 36 आया है. ओके, सो एक्स 31 एंड वाई 36. अब आप कंफर्टेबल हो गए आप अपने अपने मेथड के साथ, एवरीवन आया ना? नाउ दो स्टूडेंट्स को आया है एक्स 17 और वाई 20. कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो गई होगी, सेम, जस्ट चेक. अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को 31 और 36 आया. नंदिनी, श्रिया, अनगा, राइट. सो दिस आर योर आंसर. एक्स इज इक्वल टू 31, मतलब फाइनल आंसर आपको अनिल की प्रेजेंटेज और सुनील की प्रेजेंटेज लिखनी है, वो आप अच्छे से लिख सकते हो. चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 2. ये भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत पसंद है, राइट. सो फ्रैक्शन becomes 2/3 if 1 is added to both its numerator and denominator. Same fraction becomes half if 1 is subtracted from both the numerator and denominator. Find the fraction. ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड अक्षता बोलेगी नहीं सर, 3 पार्ट भी तो हो सकते हैं. क्यों अक्षता? 5 इंटीजर 2/3 आप ऐसा बोल रहे हो, इसके लिए 3 पार्ट होंगे, लाइक दैट. तो ये मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन को भी आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. 5 3 15 प्लस 2 17/3. तो ये होगा. ओके, चंदन को x36 और y31 आया. तो चंदन x और y आपने अलग अलग लिए होंगे आई गेस. x आपने सुनील की एज ली होगी और y आपने अनिल की एज ली होगी. जस्ट चेक. पेन खाना बंद करें स्टूडेंट्स और यहाँ पे ध्यान दें. तो ये एक बार यस सर। देख लो चंदन, है ना? हाँ बस, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल आंसर आपका एक्स या वाई नहीं देखा जाएगा, अनिल और सुनील देखा जाएगा. ओके, भवानी आप कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो, सेकंड या फर्स्ट? भवानी को भी यहाँ पे y इक्वल टू 20 आया. 3 स्टूडेंट्स का ये आंसर आया. जस्ट चेक योर मिस्टेक एवरीवन. 3 स्टूडेंट्स गॉट दिस.
उससे ज्यादा को भी आया होगा, बट 3 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको ये आंसर आया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो कोई भी फ्रैक्शन के लिए दो चीजें होंगी, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, लेट न्यूमिनेटर of fraction or particularly original fraction is x and denominator of fraction is y. Now first, a fraction becomes 2 by 3 if 1 is added to both its numerator and denominator. तो केस 1 मनोजल पता चल रहा है, सात्विक 1 में ऐड कर रहा हूं x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1। जब आप 1 ऐड कर रहे हो तब वो फ्रैक्शन 2 by 3 बन जाता है, इट इज इक्वल टू 2 by 3, राइट? नहीं नहीं, वास्तव ओरिजिनल फ्रैक्शन तो आपको फाइंड करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाई वाई आपको फाइंड करना है। सो जब आप उसमें ये ऐड करते हो, यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, दैट मीन्स इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विल बिकम 2 by 3। सिमिलरली केस 2 आपको दिया गया है, if 1 is subtracted the same fraction becomes half if 1 is subtracted from both numerator and denominator, so x minus 1 upon y minus 1, it will become half। जैसे 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका बन जाएगा हाफ। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? चलो अब सिंप्लीफाई करके बस हम इक्वेशंस निकाल देंगे क्विकली। सो हियर इट विल बी 3x plus 3 is equal to 2y plus 2। just a minute. Okay, Srishti is telling sir I am getting y36 and x in decimal। तो y36 आपका सही है सृष्टि, तो x जहां पे डेसिमल आ रहा है वो पार्ट में कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। तो वो आप ट्राई करो वापस, अगर नहीं होता है तो आप मुझे भेजो। ओके, हाँ मुझे पता ही था जानवी आप यही टाइप कर रहे हो फ्रॉम एक्सप्रेशंस। आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, राइट? So 3x plus 3 is equal to 2y plus 2. Here I can say that 3x minus 2y is equal to 3 minus 2 or 2 minus 3, या 3x minus 2y plus 3 minus 2 plus 1 equal to 0. Next, 2x minus 2 is equal to y minus 1. So 2x minus y minus 2 plus 1 minus 1 equal to 0. क्या दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एवरीवन बोलो आसान है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस एकदम आसान है। फिर इसको आप आपकी फेवरेट कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स छोटे छोटे हैं तो आप कोई भी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। ओके, x3y5 x3y6। okay, majority of the students are getting x3 and y5। check, x equal to 3 y equal to 5। so finally answer your original fraction is very good, very good, majority of the students are telling getting 3 and 5, right? So original fraction is 3 by 5। keep your video on everyone, I request all the other students to turn on their video। okay, so ये आपका है 3 and 5। let us see question number 3 now। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है चंदन। एलिमिनेशन में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 1 को भी 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 2 1 से ही सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इवन ऐड भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट्स, राइट? जयति क्लियर है? जयति, जयति 10th में तो आई गेस आपने एक भी बार वीडियो ऑन किया ही नहीं है, राइट? 9th में तो आप करते भी थे, एम आई करेक्ट? जयति के फ्रेंड कौन है? सहाना, हाँ या ना? जानवी पी, करेक्ट?
चलो ना, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन यहाँ पे। नाउ यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लिए जा रहे हैं, हमारी हर संडे एग्जाम भी हो रही है और हमें सारी चीजें फिर लिख के अपलोड भी करना है गूगल क्लासरूम में। वेरी गुड, ये तो अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है, मतलब बोर्ड्स के लिए स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, अच्छा है, नाइस। एंटायर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, वेट वेट वेट, वो बस नंबर इज है। Now of the two numbers, 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 5. If the sum of the number is larger than 6 times their difference by 6, find the sum of the digits of two numbers. चलो करते हैं वन बाय वन। ओके, अगेन of the two numbers, 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 5. If the sum of the number is larger than 6 times their difference by 6, find the sum of the digits of two numbers. पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये जो आपके दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर आपके सिंगल डिजिट नंबर हैं, टू डिजिट नंबर है क्या, ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया गया है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। नो, नॉट एट ऑल, राइट। सो जस्ट हम उन दोनों नंबर को पहले एज्यूम करते हैं, लेट, और बिगर और स्मॉलर नंबर की बात की गई है तो बिगर नंबर को भी अलग से एज्यूम करेंगे, स्मॉलर नंबर को भी अलग से एज्यूम करेंगे। जैसा आप पीछे लिख के सॉल्व कर रहे हो तो फिर नोटबुक में कब लिखोगे, पीछे बोर्ड है वहां पे, फिर गूगल क्लासरूम में तो नोटबुक का आपको स्कैन करके अपलोड करना है ना। लेट बिगर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। सो बिगर नंबर आपका x है और स्मॉलर नंबर आपका y है। नाउ ऑफ दिस टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाय 5। तो पहले कंडीशन 1, केस 1, ठीक है, बट उतने पेजेस छोड़ के उतना कंप्लीट कर दो ना, नहीं तो फिर और इनकम्प्लीशन बढ़ता जाएगा। 4 टाइम्स द स्मॉलर वन is less than, sorry, of two numbers 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 5, is less than 3 times the larger one by 5। मतलब ये जो आपका 4y है वो 3x से 5 यूनिट जितना कम है। क्या ये पता चला एवरीवन? 4y इक्वल टू 3x माइनस 5। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। 4y इक्वल टू 3x माइनस 5, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ या ना? यस करता गया, जो आपने लिखा है वो सही है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, सारी चीजें एक तरफ, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। केस 1 में खास ध्यान रखें एवरीवन, केस 1 में प्लस में माइनस में यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार ये -5 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं तो उसकी जगह कई बार +5 आ जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान दें, शब्दों को समझें। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ द नंबर इज लार्जर देन 6 टाइम्स दैट डिफरेंस बाय 6, सम ऑफ द नंबर्स दैट इज x plus y, it is larger than difference of the numbers, particularly not difference of the numbers but 6 times the difference of the numbers by 6। तो larger है तो by 6, ज्यादा है स्मॉलर है -5, उस तरीके से। So sum of the numbers is larger than 6 times that difference by 6। क्या ये चीज पता चली everyone? x plus y equal to 6 times x minus y plus 6, right? देखो मैंने बोला था यहाँ पे ये +6 वाला क्लियर हुआ everyone? You can tell me yes, right? जो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, +6 का -6, -6 का +6। अभी रम्या क्लियर है? फिजा, आर यू देयर इन द मीटिंग? इज फिजा हियर टुडे? फिजा इज एब्सेंट। चलो, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, x plus y is equal to 6x minus 6y plus 6, सभी चीजों को राइट हैंड साइड ले जाओ, 6x minus x 5x minus 6y minus y minus 7y एंड यहाँ पे +6 equal to 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्विकली सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, ये स्टेटमेंट लिखने की जगह छोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व करो और मुझे x और y की वैल्यू बताओ। कोएफिशिएंट्स छोटे ही है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्विकली टेल मी वैल्यूज।
फिर मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। बोलो क्या आ रहा है आपको, एक्स एंड वाई कर देते हैं। So here students, in question number 3, there is some twist. They are not asking the numbers, or yes, they are not asking the original numbers as answer, but they are asking sum of digits of these two numbers. So here you are getting your answer as x is equal to 59 and y is equal to 43. So we need to find sum of digits of these numbers. Sum of digits will be equal to sum of digits of x plus sum of digits of y. x के लिए वो हो जाएगा आपका 5 + 9, y के लिए हो जाएगा 4 + 3, 9 + 5 14, 4 + 3 7, 14 + 7 21. बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना, हाँ या ना, इजी है एवरीवन। तो ये चीज में खास ध्यान रखें, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट था। तो जितना आपने लिख लिया है वेल एंड गुड, जो क्वेश्चंस आपके लिखने बाकी हैं वो फिर आप घर से लिख देना, राइट। इतना स्मार्ट तो आप हो ही लिख दोगे, बिकॉज अब से मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लिखने के लिए, इतना टाइम इनफ है। चलो कैन वी मूव टू लेवल 2 एवरीवन। क्लास में जितने टाइम Yes, में sir. मैं आपके अटेंडेंस लूंगा उतना ही टाइम आपको मिलेगा लिखने के लिए। बाकी रहा होमवर्क चेकिंग वाला पोर्शन, तो जैसे 6 बजे क्लास खत्म होती है तो 20 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बैठेंगे, उनका होमवर्क चेक हो जाएगा। इस तरीके से हम होमवर्क चेक करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? वो 20 स्टूडेंट्स 10 to 15 मिनट्स देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे वर्ड बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने किए भी है। ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। On selling a TV at 5% gain and fridge at 10% gain, a shopkeeper gains rupees 2000. But if he sells the TV at 10% gain and fridge at 5% loss, he gains rupees 1500 on all transaction. दोनों केस में तो फायदा ही फायदा हो रहा है, पहले 2000 फायदा हो रहा था, अभी 1500 फायदा है, हाँ या ना। शॉपकीपर को नुकसान अब फिलहाल नहीं हो रहा है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। एक्चुअल प्राइस मतलब क्या? एक्चुअल प्राइस मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। तो उसी को हम एज्यूम करेंगे। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ फ्रिज, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू रुपीज वाई। नाउ सेलिंग प्राइस में आपको आना है, राइट। On selling a TV at 5% gain and fridge at 10% gain, one by one. So case 1, selling price of TV, उसमें टीवी के ऊपर आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, समझना। टीवी के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है 5%, तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा एवरीवन? हियर यू आर नोइंग प्रॉफिट परसेंट एज 5%। सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला आपको याद है? व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट आर गिवन टू यू। Who will tell me this formula? Raise your hand quickly, quickly. Profit percent, cost price. Aditya P, can you tell me this formula? बहुत ही आसान सी फॉर्मूला है, हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ बोलो अक्षता। Sir, 1 plus profit percent by 100 into cost. वेरी गुड, शाबाश, वाह। क्लैपिंग फॉर अक्षता एवरीवन। हाँ बस ऐसे ही अपने आप को शाबाशी दो। सो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1 + 5/100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज नथिंग बट एक्स। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो आंसर, या इसी फॉर्म में रख सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए आप एज इट इज रहने दो, राइट। एंड में आप सिंप्लीफाई करो। एज इट इज मतलब बस एलसीएम ले लो, 100 + 5, 105/100x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 100 आपको फायदा दे सकता है लास्ट में। फिर फ्रिज के ऊपर आप 10% प्रॉफिट ले रहे हो। सो इफ आई टॉक अबाउट फ्रिज, on fridge you are getting 10% profit, you means shopkeeper exactly। तो सेम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 + प्रॉफिट परसेंट बाय 100 into कॉस्ट प्राइस।
profit percent is 10, 1 plus 10 by 100. Cost price of fridge is nothing but y. Can I say this will be 110 by 100 into y? This is your selling price. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. बट आपको यहाँ पे दिया क्या गया है समझना, दोनों सेलिंग प्राइस का समेशन नहीं दिया गया है. आपको ये बोला गया कि शॉपकीपर को 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपीज का, तो और सेलिंग प्राइस भी आपको नहीं दी गई है, तो बेटर है हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट ही फाइंड कर देंगे इन रुपीज. राइट, नो नीड टू फाइंड I can say whole selling price. Yes Prahlad, we did this question in doubt solving. Right, चलो समझ में आ रहा है एवरीवन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? पूरा सेलिंग प्राइस फाइंड करने से अच्छा है हम बस ये फाइंड करेंगे कि टीवी में प्रॉफिट कितना हो रहा है. राइट, सपोज प्रॉफिट इन टीवी को अगर मैं P1 नाम दे देता हूँ तो इट विल बी P% by 100 of CP, P% of CP. So it will be nothing but 5x by 100. This is nothing but your profit in TV, which is P1. Similarly, profit in fridge, it will be P2. It will be profit percent by 100 into CP, which is 10 by 100 into Y. So it will be Y by 10. और अभी के लिए 100 के फॉर्म में ही रखो. So this is your profit 2. So in case 1, both the profit are giving you total gain of rupees 2000. That means total 2000 rupees of profit. So 5x by 100 plus 10y by 100 will give you 2000. अब आप कैंसिल कर सकते हो, तो 25 is 100, ये 0 0 कैंसिल. x by 20 plus y by 10 LCM will be 20. 2x plus y by 10, 10 उधर जाएगा, it will be 20,000. 2x plus y will be 20,000. और इतने बड़े नंबर देख के शॉक मत हो जाओ, क्योंकि टीवी और फ्रिज है, टीवी और फ्रिज सस्ते नहीं आते हैं एवरीवन, हाँ या ना? इवन अभी के टाइम में तो 10,000 का आपका फ्रिज एक आएगा और 10,000 के अंदर आपका एक टीवी आएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. वो भी छोटा वाला ले रहे हो तो 2x प्लस वाई, इवन फिर आप अमेजोन से सेल में ले रहे हो या जैसे भी ले रहे हो. राइट मेलिसा, तो ये तो इसमें तो 20,000 में यहाँ पे आपके 2 टीवी आ गए और एक फ्रिज आ गया. राइट, कहीं आपको मिले इतनी कम प्राइस में तो बताना, आई विल परचेस 2 TV and 1 fridge and I'll sell it on my shop. Is this clear everyone? Right, turn on your video everyone, turn on your video quickly. हाँ, भवानी is telling OXO. OXO साइट का नाम है क्या? OXO पे यूज कि OLX आप बात कर रहे हो? हाँ चलो नेक्स्ट जाते हैं केस 2. अब केस 1, हाँ केस 1 आपको डिटेल में क्लियर हो गया है, तो केस 2 अब हम देखते हैं एवरीवन. केस 2 इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि केस 2 इजीली अब हो जाएगा. केस 2 में आपको बोला गया है कि टीवी पे 10% गेन और फ्रिज पे 5% लॉस. ठीक है, तो टीवी के ऊपर अगर मैं गेन की बात करूं 10% प्रॉफिट है, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट को मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 10% ऑफ CP. 10% means divided by 100 of means product, CP is nothing but x, so it is x by 10. फिर आपको लॉस दिया गया है फ्रिज के ऊपर विच इज 5%. फ्रिज में आपको लॉस दिया गया है 5%. चेक एवरीवन, तो लॉस मतलब आपको नुकसान होता है वो चीज माइनस में होती है, बट पहले हम नॉर्मल उसको रुपीज में फाइंड कर देते हैं. 5% ऑफ CP, it is nothing but your 5 by 100 of x, which is x by 20. So we know that here profit minus loss, प्रॉफिट में से ये लॉस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास टोटल कितना आएगा? टोटल 1500 का फायदा हो रहा है. लॉस करने के बाद भी 1500 का नुकसान, 1500 का फायदा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो क्विकली, प्लीज 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 वीडियो अपना ऑन रखो, सो मत जाओ. नाउ so profit is x by 10, loss is x by 20. यहाँ पे x लिख दिया मैंने गलती से, यही तो सो रहे हो आराम से. यहाँ पे मैं z भी लिख देता तो भी कोई कुछ बोलता नहीं. हाँ लिखने दो सर को, हमें तो कॉपी पेस्ट ही करना है. एग्जाम में भी यही होगा. फिर इधर ध्यान दो एवरीवन, x by 10 minus y by 20 equal to 1500. Same LCM, 2x minus y will give you 1500 into 20, 30,000. Please give me some response. Right, 15 to 30, 30,000. So यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है? 2x प्लस y 20,000, ये 40,000 आएगा. ये गड़बड़ी है स्टूडेंट्स. 40,000, बस सो रहे हैं आराम से, सब सो रहे हैं.
2x प्लस वाई, मैं सोच रहा हूँ 2 टीवी और एक फ्रिज मिलके 20,000 में आ गए, 2 टीवी खरीद लिया और एक फ्रिज को बेच दिया तो 30,000 आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कैसे? राइट। हाँ चलो, आप अपडेटेड की सिलेबस की चिंता भी क्यों करते हो, बाद में देखेंगे, अभी इधर ध्यान दे दो। ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हुए एवरीवन? 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, बोलो इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको? हाँ इजीली, जस्ट आप उनको ऐड कर दोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 2x 4x, 4x आपको मिलेगा 70,000, तो x आपको मिलेगा 70/2, 70 राइट, 70/4 एग्जैक्टली, 35, 35/2, 17,500 रुपीज का एक ये है कॉस्ट प्राइस। चेक y आपको फिर मिलेगा ये 35,000, अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो 40,000 माइनस 35,000, 10,000, 40,000 माइनस 35, 5,000, 5,000 रुपीज का फ्रिज है और 17,500 का टीवी है। फ्रिज बहुत सस्ता नहीं ले लिया, छोटा वाला लेके आए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या चीज पता चल रही है? राइट, सॉल्यूशन रुपीज रुपीज एवरीवन, इजी राइट। प्लीज कीप योर वीडियो ऑन, अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग। आपको पता चल रहा है कि नहीं? आसान है, इसका फॉर्मूला बुक में आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। वन स्टूडेंट इज राइटिंग ऑल द आंसर्स इन गुजराती लैंग्वेज, वेरी गुड, नाइस। यस सर को भी गुजराती में हाँ सर ऐसे, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, लिखने का टाइम आपको मिलेगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ वेट चंदन वेट, और आते हैं उसके ऊपर। 11x/10 आपको आया, बट चंदन वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, 11x/10 आपका सेलिंग प्राइस होगा। चेक, हमें बस प्रॉफिट फाइंड करना है इन रुपीज, नॉट नॉट सेलिंग प्राइस। तो ये x/100 आया या x/10 आया, उसको मैं x में ऐड करूंगा तो 11x/10 आएगा। सेलिंग प्राइस, हाँ डोंट वरी राइट, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, वहीं से पता चलता है। वैष्णवी क्लियर है, अफसा, भवानी, जानवी, नितिन, एवरीवन, यशस। चलो क्वेश्चन 5 दिख रहा है स्क्रीन पे एवरीवन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन? water bottle, I just forgot water bottle at bottom, no issue. ठीक है, सो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो पहले फटाफट। हाँ यस जानने भी, मुझे पूरा याद है। नाउ अब यहाँ पे रूही की बात की गई है। हाँ यस यस मेघना, नो प्रॉब्लम। रूही travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. समझना कि ये आपकी नेहा रूही है, राइट। रूही को अगर अपने घर पे जाना है, होम स्वीट होम, सबका अपना एक घर होता है, तो वो घर रूही का जहां से भी वो जा रही है, अब पता नहीं ये कहाँ है, मान लो वर्क प्लेस हो गया जहाँ पे वो काम कर रही है। इट इज लाइक केस ऑफ ऑल ऑफ अस, आई कैन से राइट, कि आपके पापा हम सब जॉब के लिए दूसरी जगह पे काम करते हैं। तो शी इज लिविंग 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। अब यहाँ से 300 किलोमीटर जाने के लिए शी इज डूइंग हर जर्नी बाई पार्ट्स, फ्यू सम पार्ट बाई ट्रेन, सम पार्ट बाई बस। टोटल 4 आवर्स लगेंगे अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, बाकी के 240 किलोमीटर बस से। if she travels okay, if 4 hours, if she travels 60 by train, if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, remaining means 200 kilometer by bus, तो टोटल टाइम लग रहा है 10 मिनट ज्यादा, 4 आवर्स 10 मिनट। ओके
पहले लग रहे थे 4 आवर्स, अब लग रहे हैं 4 आवर्स बस 10 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो ये आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, जिसके बेस के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ पुनीत और अक्षता का वीडियो ऑन है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चल, तो यहाँ पे हमें ट्रेन और बस की स्पीड को एज्यूम करना पड़ेगा पहले। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y किलोमीटर पर आवर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले केस 1, टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स, सो इट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, दिस टोटल टाइम वी आर गेटिंग एज 4 आवर्स। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन के लिए अगर आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करोगे तो टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है पहले केस में 60 किलोमीटर और उसकी स्पीड है x, दिस इज 60 बाई एक्स। दूसरे केस में बस की मैं बात करूं तो बस डिस्टेंस कवर कर रही है 240 किलोमीटर एंड उसकी स्पीड है y, 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल टू 4। क्या ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। 4 आप कॉमन ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। 15 4 जा 60x प्लस 6 4 जा 24, 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये डायरेक्टली आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट द इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन टाइप ऑफ फॉर्म है। देन केस 2, केस 2 में सेम टोटल टाइम आपको दिया गया है 4 आवर्स 10 मिनट्स, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स। सो डिस्टेंस है आपका यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे है 200। द थिंग इज 4 आवर्स 10 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एलएचएस में सारे जो यूनिट है वो किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में। ऐसा भी नहीं कि 4 आवर 10 मिनट्स को आप मिनट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, नहीं, आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट इज 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो वो आपका हो जाएगा 4 आवर्स प्लस 10 बाई 60 आवर्स, सो इट विल बी 4 इंटीजर 1 बाई 6 आवर। 6 4 आर 24 प्लस 1 25 बाई 6। यस, वेरी गुड अवनी। अब यहाँ पे आपका 25 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 25 4 जा 100 हो जाएगा, 25 8 जा 200, इट विल बी 1 बाई 6। दिस विल बी योर इक्वेशन 2। आफ्टर गेटिंग बोथ दिस इक्वेशंस, सबसे पहले आपको 1 अपॉन एक्स को u लेना पड़ेगा, 1 अपॉन वाई को v लेना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा 15u प्लस 16v इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा 4u प्लस 8v इक्वल टू 1 बाई 6। 6 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 जा 24u, 8 6 जा 48v इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना बोलो, ये पता चल रहा है? राइट, 4u प्लस 8v में आपको रखना है तो वैसे भी रख सकते हो, या उससे और 4 को कॉमन निकाल के वहां 1 बाई 24 करना है, वैसा भी आप कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। फिर ये इक्वेशन 3 और 4 को आप सॉल्व करके u और v निकाल पाओगे। Just solve 3 and 4 and tell me what you are getting u and v. Meanwhile, I will import another question. बोलो स्टूडेंट, समझ रहे हो ना? ये आसान है ना? राइट, ये तो आपका आसान है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसका फॉर्मूला बुक में मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? आपको बस सारे टाइम कंपेयर करने हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
power cut